गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अपेक्स लर्निंग पॉइंट। आज हम एमएसएन में अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉलिसिस्टाइटिस। देखो, जो कॉलिसिस्ट वर्ड होता है वो मतलब गॉल ब्लैडर के लिए यूज किया जाता है और आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। तो अगर इस पूरे वर्ड की मीनिंग देखें तो क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ अ गॉल ब्लैडर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपन कॉलिसिस्टाइटिस। कॉलिसिस्टाइटिस जो वर्ड है, यानी जो कॉलिसिस्टाइटिस है वो अपने पास टू टाइप में देखने को मिलता है। एक तो होता है एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस और एक होता है क्रॉनिक कॉलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस क्या होता है, हालांकि जो अभी अभी हुआ हो, रिसेंटली कुछ दिनों पहले हुआ हो, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, उसको बोलते हैं एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस। अगर यही शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक्यूट का ट्रीटमेंट हो रहा है और रिकरेंट हो जाता है, बट वो मतलब बार बार हो रहा है, एपिसोडिक फॉर्म में होता है एक्यूट, तो जब ये लंबे समय तक ये वाली कंडीशन डेवलप रहती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन क्रोनिक कॉलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस फर्दर टू टाइप का होता है, एक तो कैलकुलस होता है और एक कैलकुलस होता है। जो कैलकुलस वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है अपने पास स्टोन, और ए कैलकुलस यानी कि स्टोन विदाउट स्टोन। अगर कैलकुलस मतलब क्या होता है कि जो अपने पास गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन का डिपोजिशन हो गया, उस डिपोजिशन की वजह से अगर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन डेवलप्ड हो रही है तो अपन उसको बोलेंगे कैलकुलस, यानी कैलकुलस एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। और अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन ना हो कि उसके अंदर कोई अनोदर कंडीशन है, जैसे कि अपने पास कोई इन्फेक्शन लग गया गॉल ब्लैडर में, या फिर अपन बोल सकते हैं डायबिटी मेलाइटिस वाली कंडीशन है, किसी अनोदर डिजीज के कारण अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है गॉल ब्लैडर के अंदर, तो उसको अपन बोलेंगे ए कैलकुलस एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस अपने पास दो टाइप में देखने को मिलता है, एक तो कैलकुलस होता है और एक ए कैलकुलस होता है। कैलकुलस को अपन ऑब्स्ट्रक्टिव भी बोलते हैं और इसको अपन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं, क्योंकि जो अपने पास कॉमन बाइल डक्ट होती है उसके अंदर स्टोन का डिपोजिशन या फिर गॉल ब्लैडर के अंदर डिपोजिशन हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ना, आगे बाइल फ्लो नहीं हो पाएगा, स्टेसिस रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर की जो सेल्स होती है उसको इरिटेट करेगा, इसलिए अपन उसको ऑब्स्ट्रक्टिव और इसको अपन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। क्रोनिक का बता ही दिया कि एक्यूट का जब हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो एक्यूट वाली जो कंडीशन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अपन साइन सिम्टम देखते हैं कि कौन कौन से साइन सिम्टम जो है वो देखने को मिलता है। उसके पहले अपन रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर जिसमें कॉलिसिस्टाइट होने के चांसेस होते हैं। तो जो मतलब मेनली अपन 5S से इसको डिनोट करते हैं, ये मतलब एक 5S से अपन इसको डिनोट करते हैं। तो 5F जो है वो, एक F का मतलब होता है फेट, फीमेल, फैमिली हिस्ट्री, फर्टाइल, और 40 या 50 ईयर की जो फीमेल होती है। ये जो सभी वर्ड है वो फीमेल के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो जितनी भी गॉल ब्लैडर वाली मोस्टली डिजीज होती है वो फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि कोई फैटी फीमेल है, ओबेसिटी वाली, या फिर फीमेल खुद हो गई है ना, या फिर अपन बोल सकते हैं कि किसी की फैमिली हिस्ट्री ऐसी हो तो होने वाली जो ऑफस्प्रिंग या जो बच्चे होते हैं उनमें भी चांसेस होते हैं कि उनको भी गॉल ब्लैडर वाली डिजीज हो। और फर्टाइल वाली फीमेल हो गई या फिर 40-50 ईयर वाली जो फीमेल होती है उनमें अपने को देखने में मतलब चांसेस मिलते हैं, ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है कि जिसमें ये प्रेजेंट है उनको होगा ही होगा, चांसेस हो सकता है ये भी मतलब कारण बन सकते हैं। तो अगर कोलिसिस्टाइटिस वाला अपने पास पेशेंट आया तो उसके साइन सिम्टम अपन उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये उस डिजीज को लीड कर रहा है। ऐसा पेशेंट होगा तो उसको क्या पेन होगा, और पेन का होगा, पेन अपने पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन या एपिगेस्ट्रिक रीजन के अराउंड अपने को पेन होगा, क्योंकि जो लीवर होता है वो लीवर का सिचुएटेड होता है अपने पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो होता है, एब्डोमिनल के 9 रीजन होते हैं, उसमें जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है यहाँ लीवर होता है, और लीवर के जस्ट इंफीरियर साइड के यानी नीचे की तरफ जो होता है वो गॉल ब्लैडर सिचुएटेड होता है, तो अपने को पेन होगा इस पोर्शन में। जो अपने पास ये वाला पोर्शन होता है इसमें ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन या फिर अपन बोल सकते हैं ये वाला एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, इसके अराउंड क्या होगा, अपने को पेन फील होगा। फिर जब भी अपन खाना वगैरह खाएंगे तो उस वक्त क्या होगा, अपने को नोजिया, वॉमिटिंग, हर्ट बर्न वाली कंडीशन डेवलप होगी, पायरोसिस, जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस क्यों होगा, जॉन्डिस इसलिए हो जाएगा क्योंकि बाइल, जैसे कि मैंने ये वाली कंडीशन बताई थी कि एक कंडीशन ये हो सकती है कि कैलकुलस वाली कंडीशन है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव वाली कंडीशन, स्टोन का डिपोजिशन हो गया तो बाइल क्या आगे नहीं बढ़ पाएगा, बाइल आगे नहीं बढ़ पाएगा। और बाइल अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो लीवर के पास एक एबिलिटी होती है अपने पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताते हैं, जैसे लीवर होता है तो लीवर के अंदर क्या है कि ग्लूकुरोनिक एसिड होता है, वो ग्लूकुरोनिक एसिड, लीवर क्या काम करता है, उस ग्लूकुरोनिक एसिड को बिलिरुबिन के साथ में ज्वाइन करता है और बिलिरुबिन को सोल्यूबल बनाता है, वाटर सोल्यूबल बनाता है। फिर वो बिलिरुबिन जो है, वो जो सोल्यूबल बिलिरुबिन है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन इन केस अगर ऑब्स्ट्रक्टिव वाली कंडीशन हुई तो बाइल वगैरह आगे नहीं बढ़ पाएगा, लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल क्या ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, और बिलिरुबिन का लेवल अगर ब्लड में बढ़ गया तो जॉन्डिस वाली कंडीशन डेवलप होती है, पीलिया हो जाता है पेशेंट को। तो पीलिया वाला जो सिग्नल होता है ये भी पास करता है कि कोई ना कोई लीवर या गॉल ब्लैडर की डिजीज हुई है।
मुर्फी साइन अपनों को डायग्नोस के लिए हेल्प करता है। गोल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है या नहीं, तो उसके लिए अपन मुर्फी साइन से जो है वो असेस करते हैं। अब कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल होता क्या है, जैसे अपने पास कोई कोलिसिस्टाइटिस वाला पेशेंट आया और अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, मतलब ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ अपन फिंगर से प्रेस करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आप जो है वो डीप इंस्पायर करो, और आफ्टर इंस्पायरेशन के बाद में जो एयर है उसको आप होल्ड करके रखो। अगर पेशेंट की एबिलिटी रही, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी रही, तो क्या होगा, अपन समझ जाएंगे कि उसको गॉल ब्लैडर वाली डिजीज नहीं है, गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट उसको होल्ड नहीं कर पाता है, तब चांसेस होते हैं कि हाँ गॉल ब्लैडर के अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन है। तो ये प्रोसीजर होता है, इसको अपन बोलते हैं मुर्फी साइन। क्या कर रहे हैं, फिंगर की जो अपनी फिंगर होती है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, अपन उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अपन पेशेंट को बोलेंगे कि आप जो है वो इनहेलेशन यानी कि एयर को अंदर लो और अंदर उसको होल्ड करके रखो कुछ मिनट्स तक, फ्यू सेकंड, कुछ मिनट्स तक आप उसको होल्ड करके रखो। अगर वो एबिलिटी रखता है होल्ड करने की, तब तो गॉल ब्लैडर के अंदर कोई इन्फ्लामेशन नहीं है। लेकिन फटाफट अगर एक्सपायरेशन कर देता है, तब मतलब समझ जाएंगे कि गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर उसके लिए अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, ERCP करते हैं। ERCP क्या होता है कि अपने पास 2 फॉर्म में यूज़ किया जाता है, एक तो डायग्नोसिस के फॉर्म में आइडेंटिफाई के लिए, और एक थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि जब अपने पास जो अपने पास कॉमन बाइल डक्ट होती है उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो उसके लिए अपन ये प्रोसीजर करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और साथ ही आइडेंटिफाई करने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, उस जो स्टोन का डिपोजिशन हो गया कॉमन बाइल डक्ट में, उसको रिमूव भी अपन इसी प्रोसीजर से करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं ERCP। कोलिसिस्टोग्राफी के अंदर क्या होता है कि अपन जो ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर को अपन क्या करते हैं, इसमें ग्राफी करते हैं, यानी कि विजुअलाइजेशन करते हैं। ये वाली जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं कोलिसिस्टोग्राफी। फिर USG यानी कि कहाँ पे अफेक्ट हुआ है इन्फ्लामेशन, पर्टिकुलर कौन से रीजन पे हुआ है, USG लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। इसी तरह से CBC करेंगे तो WBC का लेवल इंक्रीज मिलेगा। कोई भी इन्फेक्शन वगैरह वाली कंडीशन होती है तो WBC का लेवल हाई आता है, बिल्रुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा अपनों को। और बिल्रुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, इसीलिए जो कंडीशन होती है वो जॉन्डिस वाली होती है। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन पेशेंट को क्या देंगे, उर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड देते हैं और सिनोडिऑक्सिकोलिक एसिड देते हैं। देखो ये उर्सोडाइल भी बोलते हैं इसको, उर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड और सिनोडिऑक्सिकोलिक एसिड जो है वो ये अपने पास बाइल सोल्ट होता है। और ये क्या पेशेंट को इसीलिए देंगे, अगर स्टोन है यानी कोलेस्ट्रॉल स्टोन का डिपोजिशन है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर, तो उनको डिजोल्व करने के लिए अपन ये देते हैं। उसके बाद अपन क्या देंगे, अदर सिम्टोमेटिक चेंज मतलब ड्रग्स देंगे, जैसे कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स दे देंगे, अगर उसको वॉमिट हो रही है तो एंटीमेटिक दे देंगे। इसी तरह से HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से हार्ट बर्न वाली कंडीशन है तो उसको अपन H2 ब्लॉकर दे देंगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं। एक्टोमी का मतलब होता है कट एंड रिमूव करना, और मैंने कोलिसिस्ट का बता ही दिया गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर को जब अपन सर्जिकली प्रोसीजर के थ्रू रिमूव करते हैं तो उस वाली प्रोसेस को बोलते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। फिर अपने पास है कोलिलिथेटोमी। लीथ जो वर्ड होता है वो स्टोन के लिए होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन का डिपोजिशन हो गया और स्टोन को अपन रिमूव कर रहे हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, तो उसको बोलेंगे कोलिलिथोटोमी। ये सर्जिकल मैनेजमेंट होता है कि किस तरह से सर्जरी होती है, सर्जिकल प्रोसीजर की हेल्प से अपन कैसे जो कोलिसिस्टाइज वाली प्रॉब्लम होती है उसको रिजोल्व करते हैं। अब अपने इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है कोलिलिथियासिस। देखो अगर कोलिलिथियासिस का मतलब होता है कि गोल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन का डिपोजिशन हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया या फॉर्मेशन हो गया, तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपन कोलिलिथियासिस। अब जो स्टोन बना वो किसका मतलब बन सकता है, या तो वो कोलेस्ट्रॉल का बन सकता है या पिगमेंट का बन सकता है, जैसे कि अपने पास बिलरुबिन बिलवर्डिन ये जो पिगमेंट होते हैं बाइल पिगमेंट उनका बन सकता है, या दोनों का कॉम्बो मिक्स्ड बन सकता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट साथ में है, इसके अलावा अपन कैल्शियम का ले सकते हैं तो मिक्स्ड स्टोन भी हो सकता है। और जो अपन ने कोलिसिस्टाइटिस पढ़ा उसका सेम टू सेम कोलिलिथियासिस के अंदर आएगा, लेकिन बस ये डिफरेंस है कि इसमें स्टोन का डिपोजिशन हो जाता है। बाकी जो अपन ने सर्जिकल मैनेजमेंट वगैरह देखे, मेडिकल मैनेजमेंट देखा, वो सब जो है वो कोलिलिथियासिस में सेम होगा। जितने भी अपने डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन या फिर अपन बोल सकते हैं साइन सिम्टम रिस्क फैक्टर, ये सब कोलिलिथियासिस के अंदर सेम होगा। बस डिफरेंस ये होता है कि जो आइटिस वर्ड होता है इन्फ्लामेशन के लिए होता है और जो लिथियासिस वर्ड होता है वो स्टोन के लिए होता है। तो गॉल ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन है तो आइटिस कोलिसिस्टाइटिस वाली कंडीशन, और अगर डिपोजिशन है किसी ना किसी का स्टोन का किसी भी रूप में हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो सकता है या फिर पिगमेंट फॉर्म में हो सकता है या मिक्स वाला हो सकता है, तो वो जो वाली कंडीशन होती है उसको अपन बोलेंगे कोलिलिथियासिस। ओके, थैंक यू।